स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइगर स्पोर्ट्स में। यहाँ आपको सुनने मिलेंगे दिलचस्प किस्से कहानियाँ। आज हम रूबरू कराएंगे वक्त की धूल में ढका एक पुराना किस्सा जिसने T20 क्रिकेट को उड़ान भरने के लिए पर दिए और कैसे IPL के जन्म का कारण भी बना। तो हेडफोन लगाइए, आंखें बंद करिए और चलिए मेरे साथ माजी के उस दौर में जिसने IPL का मुस्तकबिल लिखने में एक अहम किरदार अदा किया। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। ऐसा करने से हमारे नए चैनल को मदद मिलती है। धन्यवाद। आज की कहानी एक ऐसे तूफान की है जिसने एक छोटी सी लौ को आफताब में बदल दिया। तो आइए चलते हैं उस दौर में। वक्त सितंबर 2007 और जगह है दक्षिण अफ्रीका। क्रिकेट की दुनिया एक नई चीज के लिए उत्साहित थी। क्रिकेट जगत का पहला ICC T20 विश्व कप। अभी किसी को नहीं पता था कि मजाक में शुरू हुआ ये छोटा सा टूर्नामेंट खेल को हमेशा के लिए बदल देगा। इस टूर्नामेंट को कितना कमतर आंका गया ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि उस दौर के बड़े सितारे जैसे सचिन, सौरव और राहुल जो अपने पीक पर थे उनमें से कोई भी इसमें नहीं खेले। पर किसे पता था कि ये टूर्नामेंट कितनी बड़ी क्रांति लाने वाला है जिसे हम आज IPL, PSL और बिग बैश के रूप में देख रहे हैं। एक युवा भारतीय टीम को लीड करते MS धोनी जो सचिन तेंदुलकर के सुझाव पर अभी कप्तान बने हैं, उन्हें एक ऐसी टीम का नेतृत्व मिलता है जिसे ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये टीम तो ग्रुप स्टेज से आगे भी नहीं जाएगी। सचिन, सौरव और राहुल जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी में निडर युवाओं ने मोर्चा संभाल लिया। युवराज सिंह जैसा टैलेंट जो एक नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है प्लस गेंदबाजी पर दुनिया एक अलग ही युवराज से रूबरू होने वाली थी। गौतम गंभीर, एक अग्रेसिव क्रिकेटर जो कभी हार नहीं मानता और बड़े मैचों का खिलाड़ी है। रोहित शर्मा तब सिर्फ 20 साल के थे पर उनमें हुनर की कोई कमी नहीं थी। पठान बंधु इरफान और यूसुफ अपने हरफन मौला प्रदर्शन के चलते इस टीम में जगह पक्की कर चुके थे और गेंदबाज जैसे हरभजन, श्रीसंत और RP सिंह जो खुद को साबित करना चाहते थे। जोगिंदर शर्मा वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह इस टीम में आए। भारत ने इससे पहले सिर्फ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। इस टीम को अंडरडॉग कहना शायद गलत नहीं होता, लेकिन जिस जांबाजी से टीम इंडिया खेली उसने सारे कायदे बदल दिए। ग्रुप स्टेज भारत के लिए इतने उतार चढ़ाव लेकर आया कि जीत हार और मैच टाई सब कुछ ग्रुप स्टेज में ही देख लिया। इसके चलते इंडिया के फैंस की धड़कनें हमेशा हाई रहती थी, ऊपर से T20 क्रिकेट का रोमांच। भारत का पहला मैच स्कॉटलैंड के साथ था। ये मैच बगैर टॉस के ही रद्द हो जाता है। इसके बाद भारत उस ऐतिहासिक डरबन के मैदान में पाकिस्तान के सामने था। राइवलरी की आग भड़क चुकी थी। भारत के हाथों हर वर्ल्ड कप में हारने का जख्म पाकिस्तान इस छोटे फॉर्मेट में जीतकर भरना चाहता था। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 141 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। पाकिस्तान भी ठीक उसी 141 पर पहुंचा। मुकाबला टाई हो चुका था। पहला ही भारत पाक मैच टाई।
इतना रोमांच, ये तय हो गया कि T20 क्रिकेट कोई हल्की चीज नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। उस वक्त सुपर ओवर का नियम नहीं था। फिर होता है इतिहास का पहला बॉल आउट, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और रोबिन उथप्पा ने स्टंप उड़ाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रीमियम गेंदबाज उमर गुल, यासिर और लाला शाहिद अफरीदी भी खाली स्टंप पर गेंद नहीं मार सके। भारत ने 3-0 से जीत हासिल की। भारत सुपर 8 में था और पाकिस्तान सदमे में। ये मैच राइवलरी को अमर बना गया। पाकिस्तान से इतने प्रेशर वाला मैच जीत के भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस हाई था। पर अब भारत का मुकाबला था क्रिकेट के गुड बॉयज कहे जाने वाली न्यूजीलैंड से। भले ही इन्हें गुड बॉयज कहा जाता हो, पर नॉकआउट मैचों में इनके खेलने का लेवल ही अलग हो जाता है। शुरुआत में ही संकेत मिल गए थे कि मैच आसान नहीं होने वाला। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रैंडन मैकलम ने 31 गेंदों में 45 रन बनाकर न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दी। भारत की गेंदबाजी बहुत दबाव में आ गई। फिर क्रेग मैकमिलन ने मिडिल ओवरों में 44 रन मात्र 23 गेंदों में बनाए। आखिरी के ओवरों में जेकब ओरन ने तेजी से 35 रन जोड़कर पारी को मजबूत फिनिश दिया और स्कोर को 190 तक पहुंचा दिया, जो कि उन दिनों काफी विशाल स्कोर माना जाता था। इरफान पठान और आरपी सिंह की कोशिशों के बावजूद रन नहीं रुके। जवाब में भारत की शुरुआत भी जबरदस्त रही। सहवाग और गंभीर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की और मात्र 4 ओवरों में ही 50 रन ठोक दिए। गंभीर ने अर्धशतक लगाया और सहवाग ने 40 रनों का योगदान दिया। रोबिन उथप्पा 0 पर आउट हुए। युवराज सिंह से बड़ी उम्मीद थी, पर रन गति बढ़ाने के चक्कर में जल्दी ही आउट हो गए। इसके बाद कप्तान धोनी और दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए, पर धोनी को विटोरी ने 24 के स्कोर पर रन आउट कर दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान डेनियल विटोरी ने अपनी कसी हुई स्पिन से उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शेन बॉन्ड और कायल मिल्स लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे, जिससे रन बनाना मुश्किल होता गया। जैसे जैसे आखिरी ओवर पास आए, रन रेट बढ़ता गया। दबाव में श्रीसंत ने कोशिश तो की, लेकिन लक्ष्य हाथ से निकल चुका था। अंत में भारत 180 तक ही पहुंच सका और न्यूजीलैंड ने 10 रनों से यह मैच अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड से हुई हार ने भारत की वर्ल्ड कप कैंपेन पर सवाल खड़े कर दिए। अब हार की गुंजाइश नहीं थी। एक और हार और भारत का टूर्नामेंट खत्म भी हो सकता है। टीम इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ चौथा मुकाबला डरबन में खेला जाना था। इस मैच को जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी था।
सहवाग ने शानदार 68 रन बनाए और गंभीर ने 58 रनों का योगदान दिया। फिर क्रीज पर आए युवराज सिंह। सामने थे फ्लिंटॉफ। युवी ने फ्लिंटॉफ की गेंदों पर कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए। फिर अचानक ओवर के बीच में युवराज और फ्लिंटॉफ की तीखी बहस होती है। मामला इतना बढ़ गया कि युवी बैट लेके फ्लिंटॉफ की तरफ बढ़े। फ्लिंटॉफ ने भी युवी को बीच मैदान में काफी आपत्तिजनक बातें कही, पर इस बहस का सारा खामियाजा भुगता स्टुअर्ट ब्रॉड ने। युवा ब्रॉड, जिन्होंने वर्ल्ड कप में ही अपना डेब्यू किया था, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि फ्लिंटॉफ की ये हरकत उनकी जिंदगी में युवराज नाम का भूचाल लाने वाली है। उस मैच से पहले ब्रॉड ने मात्र 3 मैच ही खेले थे। युवी ने अपना सारा गुस्सा ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाकर निकाला। पहला छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ उड़ान भरता हुआ गया, दूसरा मिड विकेट पर, तीसरा फिर लॉन्ग ऑन। युवा ब्रॉड के चेहरे पर हवाइयां थी। चौथा कवर्स के ऊपर से गया। हर एक छक्के के साथ किंग्समीड का वो स्टेडियम झूम रहा था और इस पर रंग जमाती रवि शास्त्री की कमेंट्री। पांचवा छक्का स्क्वायर लेग की तरफ, छठा लॉन्ग ऑन पर। युवी ने पावर हिटिंग की जो झलक दिखाई उसे आज तक कोई भूला नहीं होगा। कम से कम स्टुअर्ट ब्रॉड और फ्लिंटॉफ तो नहीं भूले होंगे। युवराज ने मात्र 16 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 7 छक्के लगाए। यह अब तक का सबसे तेज अर्धशतक था। भारत ने 218 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड ने भी जवाब में भारत को अच्छी टक्कर दी। विक्रम सोलंकी, केविन पीटरसन और कप्तान कॉलिंगवुड ने अच्छे रन बनाए, पर इंग्लैंड को 200 तक ही पहुंचा सके। भारत इस मुकाबले को 18 रनों से जीत जाता है। न्यूजीलैंड से हार और फिर इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कमबैक। टीम इंडिया के यंगस्टर्स अब वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देखने लगे थे। साथ ही देश के करोड़ों फैंस की उम्मीदें भी जाग उठी थी कि क्या 24 साल बाद देश में वर्ल्ड कप आएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका का वो मुकाबला एक नॉकआउट जैसा था। जो जीतेगा वही आगे जाएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गंभीर, सहवाग जल्दी आउट हो गए, लेकिन हिटमैन रोहित शर्मा संयम से खेलते हुए अंत तक क्रीज पर टिके रहे और 50 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली और धोनी के साथ मिलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने अफ्रीका को जीत के लिए 154 का लक्ष्य दिया। अब बारी दक्षिण अफ्रीका की थी, जहां हर्षल गिब्स और ग्रेम स्मिथ जल्दी ही आउट हो गए। आरपी सिंह ने लगातार झटके देकर अफ्रीका को उभरने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने गिब्स और स्मिथ दोनों को आउट किया और अफ्रीकी बल्लेबाजी पर प्रेशर बनाया। साथ ही 4 ओवरों में मात्र 13 रन देकर 4 विकेट लिए। एबी डिविलियर्स मात्र 1 रन बनाकर श्रीसंत का शिकार बने।
मार्क बाउचर और एलबी मोर्कल ने 50 रनों की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन रन रेट बढ़ता गया। आखिरी ओवरों में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए तेजी से रन चाहिए थे, लेकिन श्रीसंत और बाकी गेंदबाजों ने कंजूसी भरी गेंदबाजी की। अंत में दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और 20 ओवर खेलकर मात्र 116 रन ही बना सकी। मैच में रोहित की जिम्मेदार पारी और आरपी सिंह की घातक गेंदबाजी ने पूरा फर्क पैदा किया। इस तरह भारत ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच था। दांव पर था वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां पाकिस्तान पहले ही जगह बना चुका था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सहवाग जल्दी ही आउट हो गए। गौतम गंभीर ने संभल कर खेलते हुए 24 रन बनाए, पर वो भी आउट हो गए। लेकिन असली तूफान युवराज सिंह लेकर आए। केवल 30 गेंदों में शानदार 70 रन ठोकते हुए ब्रेट ली और मिचेल जॉनसन की बॉलिंग को लगातार अटैक किया। उनके इस तूफान के बीच धोनी ने दूसरे छोर से शांत रहकर स्ट्राइक रोटेट की और अंत में जरूरी रन जोड़ते हुए टीम को 188 तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट ने शुरुआत में तेजी से 22 रन बनाए, लेकिन श्रीसंत ने उन्हें आउट कर भारत को पहला बड़ा ब्रेक दिलाया। इसके बाद मैथ्यू हेडन ने लगातार बाउंड्री लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया और एंड्रयू साइमंड्स ने आक्रामक अंदाज में उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर मैच को ऑस्ट्रेलिया से दूर नहीं जाने दिया। हेडन ने 62 और साइमंड्स ने 43 रन बनाए। फिर माइक हसी, क्लार्क और ब्रैड हेडन तीनों ही कुछ खास नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया का लोअर मिडिल ऑर्डर ढह गया। इरफान पठान, आरपी सिंह और जोगिंदर शर्मा ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। तीनों ने ही 2-2 विकेट लिए। बड़े शॉट की कोशिश में विकेट गिरते गए और अंत में ऑस्ट्रेलिया 173 तक ही पहुंच सका। इस तरह भारत ने 15 रन से जीत हासिल की। इस मैच में युवराज की विस्फोटक पारी ने पूरी कहानी बदल दी और भारतीय गेंदबाजों ने अंत में उसे जीत में तब्दील कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच चुका था और सामने फिर वही पाकिस्तान। यकीन माने ये धड़कनें रोक देने वाला फाइनल था।
पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में हुआ। मुकाबला दोपहर में खेला गया। स्टेडियम में हजारों लोग झंडे लहरा रहे थे। भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी। गौतम गंभीर बड़े मैचों के खिलाड़ी थे, अक्सर बड़े मौकों पर परफॉर्म करते नजर आते हैं। उन्होंने 54 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। युवराज सिंह ने 14 रनों का योगदान दिया। आखिरी के ओवरों में रोहित शर्मा के 30 रनों की बदौलत भारत 157 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा। पाकिस्तान चेज के लिए तैयार था। ओपनर कामरान अकमल को आरपी सिंह ने 0 पर बोल्ड कर पाकिस्तान को शुरुआत में ही एक झटका दे दिया। पठान ने लाला अफरीदी को पहली ही गेंद पर डक पर आउट कर पाकिस्तान को एक और जबरदस्त झटका दिया। यूनिस खान और शोएब मलिक क्रीज पर थोड़ा टिके, पर वो इतना धीमा खेले कि यूनिस का स्ट्राइक रेट था 113 और मलिक का 50 से भी कम, और इनके आउट होते ही स्कोर था 77 रन पे 6 विकेट। पाकिस्तान बहुत दबाव में था। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मिसबा ने 43 रन बनाकर अकेले लड़ाई लड़ी, पर क्या ये लड़ाई पाकिस्तान को जिताने के लिए काफी थी? आखिरी ओवर में एक्साइटमेंट अपने चरम पर था। 13 रन चाहिए थे और धोनी ने ओवर दिया मीडियम पेसर जोगिंदर शर्मा को। शर्मा मिसबा को गेंदबाजी करने आते हैं। पहली ही गेंद पर मिसबा ने एक 6 लगा दिया। यहाँ से तो लगा कि मिसबा आज पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा देंगे। पाकिस्तानी खेमे में खुशी का माहौल था। पाकिस्तान को चाहिए थे सिर्फ 7 रन और भारत को 1 विकेट। बस इतना ही फर्क बचा था दोनों के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनने में। सभी की सांसें थम चुकी थी। क्या पाकिस्तान जीत गया? अब बस कुछ रन बाकी थे। तीसरी गेंद मिसबा ने स्कूप शॉट खेला। शॉट बहुत रिस्की था, पर मिसबा भी मजबूर थे, क्योंकि दूसरी तरफ थे गेंदबाज मोहम्मद आसिफ। गेंद हवा में थी। कमेंट्री बॉक्स में बैठे रवि शास्त्री की आवाज आती है। श्रीसंत ने शॉट फाइन लेग पर कैच थाम लिया। पाकिस्तान 152 पर ऑल आउट हो चुकी थी। भारत ने 5 रन से जीत हासिल कर एक नई इबारत लिख दी। इरफान पठान और आरपी सिंह ने 3-3 विकेट लिए। जोहानिसबर्ग के उस तारीखी वांडरर्स स्टेडियम पर धोनी ट्रॉफी उठाते हैं। पूरा भारत जश्न में डूब गया। देश भर में लोगों ने रैलियां निकाली और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। उन्हीं किसी एक रैली में मैं भी शरीक था। मुंबई में ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया की ओपन टॉप बस परेड होती है, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये एक नई क्रांति की शुरुआत थी। इसके बाद ही फिर आईपीएल का जन्म हुआ और यहाँ से T20 क्रिकेट को पर ही लग गए। श्रीसंत, आगरकर, चावला, उथप्पा, भज्जी, सभी के वर्ल्ड कप जीतने का सपना सच हो चुका था। युवराज के छक्के, श्रीसंत के कैच, गंभीर की पारी और कोच लालचंद राजपूत के अंडर युवा धोनी की कप्तानी ने एक देश को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। भारत 24 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। अगली कहानी कौन सी चाहिए? कमेंट्स में जरूर लिखें।
सबसे ज्यादा कमेंट्स वाली कहानी पर अगला एपिसोड हो सकता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही घंटे को दबाएं ताकि अगली कहानी आते ही आपको पता चल सके।